अब हमने डाटा के बारे में तो बात कर ली। अब मैंने आपको बताया था डीबीएमएस टर्म्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। डाटा था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा नाम था। अब हम बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। ऐसा डाटा तक ऐसी डाटा की कलेक्शन जो डाटा आपस में रिलेटेड है। मींस समझ लेते हैं इसको। मैंने लिखा नाम, स्कूल का नाम, क्लास, फोन नंबर। एक बच्चा है जिसका नाम है ए, स्कूल का नाम उसका जी ट्रिपल एस खारिया, क्लास है उसकी 12th, फोन नंबर उसका है कुछ। फिर मैंने लिखा बी स्टूडेंट, उसका स्कूल का नेम है सिरसा, फिर उसकी क्लास है 12th, फिर उसका कुछ फोन नंबर है। ऐसे ही आपका सी स्टूडेंट है, उसका स्कूल का नाम है खारिया, फिर क्लास 12th, उसका फोन नंबर है। फिर डी स्टूडेंट है, उसका स्कूल नेम है सिरसा, क्लास है 12th और उसका फोन नंबर है। अब क्या है, आपने ये डाटा कहीं पे लिखा हुआ है सपोज करो। अब आपने रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना है। रिलेटेड डाटा डिपेंड करेगा कि आप कैसा डाटा इकट्ठा करना चाहते हो। सपोज करो मैंने यहां पे लिखा है, मैंने लिखा नेम, क्लास, फोन नंबर। नाम स्टूडेंट का ए, क्लास उसकी 12th, उसका फोन नंबर लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने बी स्टूडेंट नहीं लिखा, फिर मैंने लिखा सी स्टूडेंट, उसकी क्लास, उसका फोन नंबर। आप कहोगे सर आपने इन चार स्टूडेंट में से सिर्फ ए और सी का क्यों लिखा। क्योंकि मैंने राइट में लिखा है मुझे खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। किसका डाटा चाहिए, खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा चाहिए। तो ये मेरा क्या बन गया, डाटा बेस बन गया। क्यों डाटा बेस बन गया, क्योंकि ये रिलेटेड डाटा है। क्या पहले तो डाटा क्या था, पहले मेरा खारिया के स्कूल का भी डाटा पड़ा था, उसी डाटा में सिरसा के स्कूल का भी डाटा पड़ा था, फिर मेरा खारिया का डाटा था, फिर मेरा सिरसा का डाटा था। बट मैं क्या कर रहा हूं, डाटाबेस का मतलब है जब आप रिलेटेड डाटा को इकट्ठा कर लेते हो। अब मैंने क्या किया, सिर्फ खारिया स्कूल के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, वो भी 12th क्लास के स्टूडेंट का। तो मेरा ये क्या बन गया, डाटाबेस, कलेक्शन बन गई ना। इसमें कितने स्टूडेंट का डाटा है, आप कहोगे सर 2 स्टूडेंट का डाटा है, मींस ये कलेक्शन बन गई ना। कलेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, कलेक्शन में एक चीज भी हो सकती है। हम वैसे ज्यादातर कलेक्शन का मतलब यही समझते हैं, मोर देन वन, मींस एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स जब हम अपने कलेक्शन में रखते हैं तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं। वो रिलेटेड होना चाहिए। मींस अगर मैं इस डाटाबेस में क्या डाटा स्टोर करूंगा, क्या मैं 10th क्लास के स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकता हूं, चाहे वो स्कूल भी खारिया का क्यों ना है। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि हम अपने खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मींस हम अपने डाटाबेस में सिर्फ खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा रख सकते हैं। अगर हम सेम ही स्कूल के, आप सोचो मैं खारिया स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट का भी डाटा रख दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपना डाटाबेस क्या बना रहा हूं, खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा बना रहा हूं। तो ये पूरी कलेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, डाटा बेस। डाटाबेस का मतलब क्या था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ही मान लो कोई और पर्सन है, उसको क्या करना है, सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा बनाना है। तो उसके डाटाबेस में क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे सर उसके डाटाबेस में तो स्टूडेंट बी मिलेगा। क्यों बी मिलेगा, क्योंकि वो सिरसा स्कूल का था। एक स्टूडेंट आपको डी मिलेगा। तो आपने देखा इस वाली कलेक्शन में, जो नई कलेक्शन हमने बनाई है, उसमें सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा है। तो ये सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटाबेस हो गया। मींस क्या इसमें हम खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा रखेंगे, आप कहोगे नहीं सर, वो तो हमने खारिया स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट के डाटाबेस में रखा था। इसमें हम सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा रखेंगे। क्या हम इस सिरसा स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट का डाटा रखेंगे, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है, मींस उनकी कलेक्शन को स्टोर करना है। हो सकता है अब आप कहोगे सर हमेशा ही हमें ऐसे ही स्कूल वाइज और क्लास वाइज कलेक्शन करनी है। नहीं, मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है। मान लो मुझे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा बनाना है, तो मेरे लिए डाटाबेस क्या बन गया, जो ऊपर वाला सारा डाटाबेस है वो मेरे लिए नया डाटाबेस बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट अब क्या होगी, मैं कह रहा हूं मुझे अब पर्टिकुलर स्कूल नहीं चाहिए, मुझे सिरसा स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा चाहिए। तो उसमें आपके सिरसा स्कूल के दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के दोनों ही स्कूल आ जाएंगे, खारिया भी आ जाएगा, सिरसा भी आ जाएगा। हो सकता है और भी कोई स्कूल हो, मैना खेड़ा हो, कुस्सर हो, वो भी आ जाएंगे आपके। मींस
चाहे आपका G++ कुसर आ गया, G++ चक्का आ गया, वो सारे स्कूल भी आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। तो अब वो डाटाबेस में क्या आएगा, आप कहोगे सर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल हैं उनके 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा। मींस ये डिपेंड करता है कि डाटा को इकट्ठा कौन कर रहा है। अगर आप अपने क्लास इंचार्ज का उदाहरण लो, वो क्या करेगा, वो खारिया स्कूल में तो वो पढ़ा ही रहा है, वो पर्टिकुलर अपनी क्लास के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करेगा। उसके लिए डाटाबेस क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर उसके लिए अपनी खुद की क्लास का ही डाटाबेस बन जाएगा। इवन यहाँ तो मैंने सेक्शन नहीं लिखा, वो तो पर्टिकुलर अपने सेक्शन का डाटा को रिकॉर्ड करेगा। वो अपने डाटाबेस में क्या रखेगा, वो रखेगा सिर्फ अपने ही सेक्शन के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। ऐसी सिरसा स्कूल के कोई इंचार्ज है, वो अपने सेक्शन का रिकॉर्ड रखेगा। ऐसी मान लो आपका कोई 6th क्लास का इंचार्ज है, वो 6th क्लास के स्टूडेंट के डाटा को रखेगा अपने डाटाबेस में। ये डिपेंड कर रहा है डाटाबेस बना कौन रहा है। अगर मान लो हम अपने जो मेन ऑफिस है, जो स्कूल का आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, अब प्रिंसिपल ऑफिस को तो पूरे ओवरऑल स्कूल को कंट्रोल करना है ना। अगर वो डाटा रखेंगे, आप कहोगे सर वो तो पूरे स्कूल के डाटा रखेंगे अपने खारिया स्कूल के, उसमें सभी क्लास आ जाएंगी, सभी सेक्शन आ जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और हो सकता है वो टीचर्स को भी इंक्लूड कर दें। तो मींस ये डाटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा का मतलब ये नहीं है कि इसमें डिपेंड कर कि जो रिलेटेड है वो डाटा को इकट्ठा कौन कर रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपको पर्टिकुलर किसी सेक्शन का डाटा इकट्ठा करना है तो आपके लिए डाटाबेस, उसमें फिर उसी सेक्शन का डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। यदि आपको पूरे स्कूल का ही डाटा इकट्ठा करना है तो आपके लिए पूरे स्कूल का डाटा रिलेटेड बन गया। मींस ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो। रिलेटेड डाटा में कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये डाटाबेस है या ये डाटाबेस है या ये डाटाबेस है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर मुझे पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना है तो वो मेरा वो डाटाबेस बन जाएगा। अगर मुझे सिरसा स्कूल के सभी स्कूलों का डाटा इकट्ठा करना है, उसमें सारी तरह की क्लासेस, सभी तरह की सेक्शंस, तो मेरे लिए डाटाबेस वो बन जाएगा। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा क्या करना है, उसके लिए वो डाटाबेस बन जाएगा। अब मैं इसे और एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने यहाँ नोट बनाया है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना डाटाबेस होता है। डाटाबेस का मतलब है डाटा का झुंड, मींस कलेक्शन ऑफ डाटा। मींस अब एक डाटा नहीं है, बहुत सारा डाटा है। आपको भी पता है कि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट का डाटा तो नहीं होएगा, क्लास इंचार्ज के पास जितने भी आप स्टूडेंट हो 50-40 सबका डाटा होएगा। ये तो बहुत छोटे लेवल का डाटाबेस है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना डाटाबेस होता है। स्कूल का अपना डाटाबेस होगा, बताया ना मैंने, अपने खारिया स्कूल का अपना डाटाबेस होगा जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, टीचर की इंफॉर्मेशन होगी। टीचर की क्या इंफॉर्मेशन होगी, टीचर की डेजिग्नेशन, वो कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाता है, टीचर का भी एड्रेस होगा, टीचर का भी मोबाइल नंबर होगा, टीचर की सैलरी, ये सब स्कूल के डाटाबेस में आपको मिलेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी डाटा होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ मींस जो आपको नहीं पढ़ाते, नॉन टीचिंग में आते हैं, उनका नाम होगा, उनकी सैलरी होगी, उनके मोबाइल नंबर होंगे, उनके एड्रेस होंगे। मींस स्कूल का जो डाटाबेस होगा उसमें आपको स्टूडेंट, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप सोचो कि स्कूल के स्टाफ में क्या हमें कॉलेज के किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर कैसे मिल जाएगी, क्योंकि वो मेरा डाटाबेस में तो मैं स्कूल का डाटा ही रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए रिलेटेड डाटा क्या है, स्कूल का रिलेटेड डाटा है ना। अब मैं उसमें कॉलेज का डाटा थोड़ी स्टोर करने लग जाऊंगा, या कोई और आपके घर की इंफॉर्मेशन थोड़ी स्टोर करेंगे। जो हमारे लिए रिलेटेड डाटा है हम सिर्फ उसी को स्टोर करेंगे। ऐसे कॉलेज का अपना डाटाबेस होगा, कॉलेज के डाटाबेस में क्या स्कूल के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ की या तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कॉलेज से रिलेटेड हो तभी। अब आप खुद बताओ ना, यदि आपको कॉलेज की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है किसी स्टूडेंट की, आप स्कूल में जाओगे आप कहोगे सर हम तो कॉलेज में जाएंगे। क्यों कॉलेज में जाओगे, क्योंकि उसका जो डाटाबेस है, मींस कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसको कॉलेज ने मेंटेन किया होगा, स्कूल ने थोड़ी मेंटेन किया होगा। स्कूल ने अपना डाटाबेस को मेंटेन किया होगा। मान लो जो आपकी ये जमीन होती है, इसका लैंड रिकॉर्ड होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये स्कूल में मिलेगा या कॉलेज में मिलेगा। आप कहोगे सर ये हमारे घर का जो लैंड रिकॉर्ड है या रजिस्ट्री है, ना हमें ये स्कूल में मिलेगी ना हमें कॉलेज में मिलेगी, ये आपको रिवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलेगी, क्योंकि ये काम किसका है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस चीज का डाटा इकट्ठा करना है। मींस हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे डाटाबेस बना रही है, डाटाबेस को इकट्ठा करती है। ऐसा नहीं है कि वो हम स्कूल के डाटाबेस में कुछ और चीजें रिकॉर्ड करने लग जाएंगे। स्कूल के डाटाबेस में स्कूल से रिलेटेड डाटा रहेगा, कॉलेज के डाटाबेस में कॉलेज के रिलेटेड डाटा रहेगा।
ऐसे ही बैंक का अपना डाटाबेस होता है। बैंक के डाटाबेस में क्या होगा, आप कहोगे सर उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, कस्टमर अकाउंट का डाटा होगा, अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें मतलब अकाउंट होल्डर के नाम होंगे, उनका करंट बैलेंस कितना वो होगा, और उनके आईडी पासवर्ड भी होंगे जो इंटरनेट बैंकिंग में यूज करते हैं। मींस बैंक ने अपना डाटाबेस अपने लिए मेंटेन किया हुआ है, वो अपने से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है यूट्यूब। यूट्यूब में क्या डाटाबेस मिलेगा, यूट्यूब के डाटाबेस में आपको वीडियोस मिलेंगी जो यूट्यूब ने स्टोर की हैं। करते तो चाहे हम ही स्टोर हैं उसमें यूट्यूब में, बट इकट्ठा तो यूट्यूब, उसको कलेक्ट तो यूट्यूब ही करके रख रहा है ना। मतलब हमने तो अपलोड कर दी, उसके बाद इकट्ठी तो यूट्यूब में होती जा रही है ना। यूट्यूब अपना डाटाबेस को मेंटेन कर रहा है। मींस हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्तर पर अपने डाटाबेस को मेंटेन करती है, वो और कोई डाटा को नहीं रिकॉर्ड करेगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करने लग जाएगी, आप बताओ क्या स्कूल कॉलेज का डाटा भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा क्या, या स्कूल बैंक का डाटा भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्यों ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज स्पेस और टाइम की भी तो लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे वो काम का ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो स्टोरेज स्पेस को भी आप छोड़ दो, मान लो आपकी हार्ड डिस्क खाली पड़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सोचो कि मैं गलियों में जा जाके हर किसी के घर का जो नंबर है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, गलियों के नक्शा बना लेता हूँ, गाँव का नक्शा बना के बैठ जाता हूँ, कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई है वो मैं लिख लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, मेरे पास मेमोरी स्पेस ही बहुत खाली पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं, डिपेंड करता है कि जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, स्कूल स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल के फ्यूचर में काम आएगी, तो वो स्कूल की स्टूडेंट और टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ की इन्फॉर्मेशन काम आएगी ना, उसको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी काम आएगी। हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में जाके उसको पता लगे कि जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कॉलेज में चले गए थे उसको कॉलेज के स्टूडेंट का भी डाटा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो फ्यूचर में वो स्टार्ट कर देगा। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ की एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं। कोरोना से पहले क्या कभी भी किसी ने आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगे टीचर्स ने? बहुत ही रेयर होगा कि आपसे व्हाट्सएप नंबर किसी ने पूछे होंगे। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का टाइम आया, अब आपसे जब भी एडमिशन हो रहा है ना बच्चे का, तो उससे पहले एडमिशन नंबर बाद में उससे पूछ रहे हैं, पहले व्हाट्सएप नंबर पूछे जाते हैं। क्यों व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं? क्योंकि अब टीचिंग हम कहाँ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, मींस हो सकता है आज तक पहले हम खाली फोन नंबर देखते हो, अब नया कॉलम भी ऐड होने लग जाएगा व्हाट्सएप नंबर। हो सकता है एडमिशन रजिस्टर पे भी ये चीजें चढ़ने लग जाएंगी, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, क्यों व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्या पहले कभी आपसे किसी ने पूछा था कि आपके घर डीटीएच लगा हुआ है, डीटीएच देखते हैं या नहीं देखते? क्योंकि डीटीएच पे आपको पता है ना कि आपके ये सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो अब वो इन्फॉर्मेशन भी हम मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं टीचर्स? क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई। हो सकता है आने वाले टाइम में मींस डाटा क्या चीज हमें स्टोर करनी है, आज से हमें 2 साल पहले इन चीजों की जरूरत नहीं थी ना, हमें व्हाट्सएप नंबर की जरूरत थी ना, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि आप लोग डीटीएच देखते हो, डीटीएच में पढ़ाई करते हो या नहीं करते, क्योंकि तब नहीं चाहिए थी तो हमने नहीं रिकॉर्ड किया। हम ऐसा तो है नहीं कि हमने हर चीज पहले से रिकॉर्ड कर रखी थी, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब हमें लगा कि अब हम ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, हायर अथॉरिटीज मांगती हैं, उन्होंने अपने लेवल पे कोई डिसीजन लेना होगा, तो अब स्कूल के डाटाबेस में आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्कूल भी इन चीजों को रिकॉर्ड करे। अभी टीचर तो आपकी क्लास इंचार्ज तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, बाद में स्कूल के डाटाबेस में परमानेंट रिकॉर्ड हो जाए। मींस अब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी कोई स्टूडेंट लेगा ये मैंडेटरी हो जाए। मैंडेटरी का मतलब जरूरी हो जाए कि उसको व्हाट्सएप नंबर देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अकाउंट नंबर भी अब आपसे, अकाउंट की डिटेल्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी आपको अमाउंट आती है या कोई भी आपको स्कॉलरशिप आती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, तो आपके लिए अकाउंट नंबर मैंडेटरी हो जाता है ना, लगभग आपको फोर्स किया जाता है कि अकाउंट नंबर आप प्रोवाइड कीजिए। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है। हो सकता है आने वाले टाइम में व्हाट्सएप नंबर, डीटीएच वगैरह इन चीजों की इंफॉर्मेशन भी आपसे मांगी जाए, क्योंकि टाइम अब ऐसा आ गया ना, अब इंटरनेट की स्टडी का टाइम है, ई लर्निंग का टाइम है। मींस जो डाटा हमें पहले चाहिए था आज से 2 साल पहले, हमारी डाटा की रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है, अब हमारे डाटाबेस में नई चीजें ऐड होंगी। डाटाबेस का मतलब आप समझ चुके हो, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डिपेंड करता है डाटा इकट्ठा कौन कर रहा है। स्कूल लेवल पे देखें तो वो स्कूल का रिलेटेड डाटा होगा, कॉलेज लेवल पे देखें वो कॉलेज के रिलेटेड डाटा होगा, बैंक का अपना डाटा होगा, यूट्यूब का अपना डाटा होगा, व्हाट्सएप का अपना डाटा होगा। मीन्स आप यूट्यूब को नहीं कह सकते ना कि आप ये वीडियो हटा लो या ये वीडियो रख लो, मीन्स क्योंकि उन्होंने अपना देखना है। ऐसे ही आप स्कूल को नहीं कह सकते कि भी आपने 6 क्लास के स्टूडेंट का डाटा क्यों इकट्ठा किया हुआ है, स्कूल ने अपना देखना है। हर ऑर्गेनाइजेशन डाटा को अपने हिसाब से इकट्ठा करती है। ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाते हो, अब कोई बच्चा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के नोट्स ना बनाता हो, कोई बच्चा बनाता हो, वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने लेवल पे डाटाबेस को अपने मेंटेन कर रहा है, अपनी जो उसको अभी काम आने वाला है या फ्यूचर में उससे वो कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करेगा।
तो अब आपने समझ लिया, डाटा होता है कोई भी तथ्य है जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे अब इसमें डाटा क्या है, ये भी डाटा है, ये स्कूल नाम भी डाटा है, ये भी डाटा है, फोन नंबर भी डाटा है, फिर दोबारा नाम डाटा हो गया, स्कूल नेम डाटा हो गया, ये इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स हो गए। फिर इंफॉर्मेशन क्या थी, कोई भी ऐसा डाटा जो हमें कुछ भी जो हमारे लिए काम आ जाए। मीन्स अगर मैं पूछूं 12th क्लास के खारिया स्कूल का ए स्टूडेंट का फोन नंबर बता दो, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन अब ये बन गई। अगर मैंने कह दिया ना इसमें कि मेरे को खारिया स्कूल के 12th क्लास के ए नाम के स्टूडेंट का फोन नंबर बता दो, अब मेरे लिए इंफॉर्मेशन ये चीज हो गई है, फोन नंबर उसका इंफॉर्मेशन हो गया। मीन्स प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन होगी। डाटाबेस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा पे डिपेंड करेगा कि डाटा को इकट्ठा कौन कर रहा है। इसके बारे में हम जैसे जैसे बात करेंगे आपको ये टर्म्स और ज्यादा क्लियर होंगी। अभी आपका फर्स्ट टाइम है तो इन्हीं को आप 2-3 बार समझो। थैंक यू।